ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयताम जयताम सुरतो पंगोर मम मंद मते गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य अपदायिनी साई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामधारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो आज श्रीमद् भागवत की पहला स्कंद का 10वां अध्याय का 28वां श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये श्लोक का नाम, ये अध्याय का नाम है द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। जैसे कि हम पिछले कई श्लोकों में देख चुके हैं कि भगवान भीष्मदेव का देह त्याग के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद, जब पांडवों को सुरक्षित किया हस्तिनापुर में और भगवान ने सोचा कि अभी मुझे द्वारका वापस जाना चाहिए, तब वो जाने की तैयारी हो रही है। वो रथ में अरुण विराजे है और हस्तिनापुर के महल के ऊपर सारी स्त्रियां जो भगवान को परमेश्वर मानती हैं
भगवान की महिमा का गुणगान करती है, जानती है भगवान के बारे में। ये सभी स्त्रियां जो हस्तिनापुर के महल के ऊपर इकट्ठी हो गई है पुष्प वर्षा करने के लिए, और ये स्त्रियां सभी आपस में बात कर रही हैं। इसी के ऊपर शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझा रहा है। तो 110:28 नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वर समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति या सख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रिय मुहुर्यदाशया नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वर समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति या सख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रिय सम्मुहुर्यदाशया नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वर समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति या सख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रिय सम्मुहुर्यदाशया। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु। नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वर समर्चितः यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति या सखीयतरमृतं मुहुः व्रजस्त्रिय सम्मुहुर्यदाशया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई दोहराना चाहेगा? नहीं तो फिर अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस श्लोक का मीनिंग बहुत सेंसिटिव है भौतिक दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप में परिपक्व और परिपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में अंत में इसका बहुत स्ट्रॉन्ग खुलासा दिया है, तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी ध्यान रखिएगा। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था, यानी कि भगवान की 16,108 पटरानी की बात हो रही है। जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था, उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही है। तो ये सखियां जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं, ये भगवान की द्वारका की उनकी भगवान की 16,108 पटरानियों के बारे में सोच रही है कि उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन कर रही है। व्रज भूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्रायः मूर्छित हो जाती होगी। यहाँ पे बताया है व्रज भूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्रायः मूर्छित हो जाती होगी, हो जाती होगी। तो भगवान का दोनों रस का यहाँ पर निरूपण किया गया है, स्वकीय रस और परकीय रस, और दोनों के अंदर भगवान ने कैसे सभी जीवों पर कृपा बरसा रहे हैं। इसलिए मैं प्रभुपाद जी की तात्पर्य के आखिरी पैराग्राफ पहले पढ़ के फिर अनुवाद फिर से दोहराऊंगा। प्रभुपाद जी आखिरी पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, ज्यादातर संसारी में रहते हुए सभी लोगों के लिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सटीक बात बता रहे हैं कि शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है। उनकी पत्नियों द्वारा या भगवान को प्रेमी रूप में चाहने वाली तरुण गोपियों द्वारा कृष्ण का चुंबन लेना कोई विकृत संसारी गुण नहीं है। यदि ऐसा होता, प्रभुपाद जी अभी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बता रहे हैं, यदि ऐसा होता तो सुखदेव जैसे मुक्तात्मा ने उनका आस्वादन करने का कष्ट न उठाया होता, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो जन्म से लेके वैसे
निरपेक्ष थे, बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि वो हमेशा अपनी दिव्य अवस्था में स्थित रहते थे। उनको ये भी नहीं है कि वो वस्त्र का धारण करते थे, वो तो हमेशा निर्वस्त्र रहते थे। और ऐसे महान सुखदेव गोस्वामी, जो कि राधा रानी के शिष्य थे, वो इतने अवधूत दशा में कैसे भगवान की ऐसी लीलाओं की चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी ने ये सॉलिड डिस्कस किया है कि सुखदेव के जैसे मुक्तात्मा ने उनका स्वाद करने का कष्ट न उठाया होता तो वो परीक्षित महाराज को ये सब बातें नहीं बताते, क्योंकि वो अवधूत थे। लेकिन उन्होंने बताया, इसका मतलब ये चीज है वो अवधूत दशा में समझने के लिए योग्य है। नहीं भगवान, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहीं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन त्याग करने के पश्चात इन विषयों के प्रति आकृष्ट हुए होते हैं। नहीं श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन के त्याग करने के बाद इन विषयों के प्रति आकृष्ट हुए होते। अगर ऐसी बात होती, सांसारिक या निम्न स्तर की बात होती, तो यहाँ पे ये प्रभुपाद जी ने ये दो स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल दिए हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत को अमलम पुराण कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपी भर्तु पाद पद कमलय दास दासानुदास। और वो तब ये एग्जाम्पल लोगों को न देते अगर ये निम्न स्तर का संबंध होता। यह अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है। यह अवस्था कई जन्मों के तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है। और सिंपल लॉजिक ये है, सिंपल लॉजिक ये है कि जो पूर्ण है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान सभी दिशा में, सभी दृष्टिकोण से पूर्ण है। तो पूर्ण को अपूर्ण के पास, यानी कि सभी जीवात्माएं अपूर्ण है, तो पूर्ण को अपूर्ण के पास जाने की आवश्यकता उत्पन्न न हो। अपूर्ण पूर्ण के पास जाते हैं, विद्यार्थी शिक्षक के पास जाते हैं, गुरुकुल में बच्चे गुरु के पास पढ़ने जाते हैं। गुरु उनके राजमहल में आके नहीं पढ़ाते हैं, और स्कूल के शिक्षक घर में नहीं आते हैं, वो बच्चों को स्कूल में जाके बच्चों को शिक्षा देते हैं, क्योंकि शिक्षक को वो ज्ञान से पूर्ण है। तो पूर्ण को कभी अपूर्ण के पीछे नहीं जाना होता। अपूर्ण को लालसा है पूर्ण का संग करने का, ताकि वो धीरे धीरे अपनी मानसिकता से अपनी स्वाभाविक दृष्टि में नियुक्त होकर पूर्ण बने। तो इसीलिए यहाँ पे जो लीला की चर्चा हो रही है, उसमें भगवान की कोई भी भौतिक वासनाएं नहीं है। भगवान तो अपने आप में पूर्ण है, भगवान तो आत्माराम है, वो तो आत्मनिष्ठ है, वो स्वयं संतुष्ट है। तो फिर वो जैसे कहते हैं कि इस दुनिया की स्त्री से बढ़कर स्वर्ग की अप्सरा होती है, और स्वर्ग की अप्सरा से बढ़कर वैकुंठ की लक्ष्मियां होती है, और वो लक्ष्मियां से बढ़कर गोलोक की स्त्रियां होती है, और गोलोक की स्त्रियों से बढ़कर गोपियां होती है, और गोपियों से बढ़कर श्रीमती राधा रानी है। तो ऐसी अवस्था में उनके पास गोपी गण है जो गोलोक वृंदावन में, उनको त्याग कर भगवान कैसे स्वयं इस भौतिक जगत में अपूर्ण स्त्रियों के पीछे आते हैं। तो ये वास्तविकता से बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि हमारा मन कल्मशग्रस्त होता है, इसलिए हमें कभी कभी इसको समझने में हम अपराध कर बैठते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो, जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। सभी के साथ भगवान ने शादी की थी, विवाह किया था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन कर रही है। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही
प्राय मूर्छित हो जाती होगी। अभी वास्तव में देखें तो हम सब स्त्रियां हैं। भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तत्वों का भिन्न प्रकृति, ये प्रकृति की 8 तत्व है और प्रकृति स्त्री स्वरूप है। तो हम भी वास्तव में भले पुरुष का कपड़ा पहने या स्त्री का कपड़ा पहने, वास्तव में हम सब स्त्रियां हैं और एक ही परम पुरुष है और वो है भगवान श्री कृष्ण। जो ये चीज जानते हैं तो वो स्वाभाविकता से कभी भी भौतिक कलमशग्रस्त नहीं होंगे। दूसरी बात है कि यहाँ पे दिव्य रस की आस्वादन की बात है, यहाँ के भौतिक रस की वासना की बात नहीं है। आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारे नाम काम, कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेमना। ये जीव भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। जीव अपनी अधूरी इच्छा को भगवान के समक्ष प्रकट करते हैं। या तो दूसरे शब्द में, जीव कभी भगवान को मिलने के लिए जो उनके पास आखिरी कदम में कुछ बच जाता है कि जो माइलस्टोन वो जीव अपने आप पार नहीं कर सकता अपनी लज्जा के कारण, तब भगवान उनके जीव और भगवान के बीच में का जो अवरोध है वो भगवान दूर करते हैं और उसी को भगवान का चीरहरण या रासलीला कहा जाता है। वास्तव में भगवान को कोई स्त्री के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हमें इसके अंदर बहुत सेंसिटिवली समझना चाहिए कि भगवान जीव की इच्छा पूरी करते हैं, भगवान जीव की इच्छा पूरी करते हैं और तब हम भगवान के साथ मिल सकते हैं। और वास्तव में है भी क्या, गीता में भगवान कहते हैं मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। ये प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है। ये प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और ये प्रकृति के अंश हम है हमारा शरीर। तो हमारा शरीर प्रकृति का बना हुआ है, प्रकृति स्वरूपा है, प्रकृति का अध्यक्ष भगवान की निगरानी में चल रहा है। तो यहाँ पे कोई भगवान से कोई परकीय या स्वकीय एक दृष्टि से नहीं है, हम सब वी ऑल बिलोंग टू कृष्ण। लेकिन सभी जीवों को एक आंशिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उस स्वतंत्रता का उपयोग करके जीव भगवान के पास लौटने की चेष्टा करता है और उसी के बारे में ये स्त्रियां चर्चा कर रही है कि उन्होंने कैसा व्रत स्नान यज्ञ और ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी। तो वास्तव में ये श्लोक का खास जीम ये है कि हम भगवान को कैसे पाए, तो क्या व्रत करें, क्या स्नान करें, क्या यज्ञ करें और क्या सम्यक स्वामी की पूजा करें कि जैसे भगवान हमारे स्वामी बने। तो ये अपने आप में एक साधना की, अपने आप में अपनी उत्कंठा, अपने अंदर जो लैकिंग भाव है, जो कमियां हैं, वो दूर करने का भाव है ये हस्तिनापुर की स्त्रियों का। ये मजाक मस्ती नहीं है। दूसरी बात है यहाँ पे बताया कि व्रज की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्रायः मूर्छित हो जाती होगी, क्योंकि उनको तो भगवान का एक विप्रलंब भाव में, वो ब्रज की जो गोपियां हैं वो द्वारका की स्त्रियां से भी अधिक भगवान को प्यारी है, तो ये विप्रलंब भाव में है। तो आइए प्रभुपाद जी के साथ चलते हैं तात्पर्य में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। शास्त्रों में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों को सांसारिक गुणों से परिशुद्ध करने के निमित्त है। सबसे पहला स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है। शास्त्रों में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों को सांसारिक गुणों से परिशुद्ध करने के निर्मित है, जिससे वे धीरे धीरे परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का
अवसर पाने की अवस्था तक ऊपर उठ सके। हम सब कलयुग में सभी जीव जिनको साधु गुरु शास्त्र मिला है, जिनको बोनाफाइड गुरु मिला है, वो सभी जीव हरिनाम का जप से, महामंत्र का जप से भगवान की अल्टीमेट शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अपने आप को लगा रहे हैं। अभी हमें पता नहीं है कि हम महामंत्र का जप कर रहे हैं, इसके पीछे क्या फल हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए अज्ञात सुकृति बनी रहेगी। लेकिन ये परिशुद्ध करने के लिए हमें इस संसार से विरक्त करके भगवान के साथ आसक्ति से हमारा रिश्ता जोड़ने के लिए ये है। क्योंकि भगवान को पाने का एकमात्र रास्ता है लौल्यम। हमारा ज्ञान भगवान को नहीं चाहिए, भगवान के पास संवित शक्ति है, हमारा ज्ञान भगवान को जरूरत नहीं है। भगवान का ज्ञान हम उधार लेते हैं इस जन्म का निरूपण करने के लिए, संभालने के लिए। वास्तव में हमारा शरीर भी भगवान का है, हमारी आंखों की दृष्टि भी भगवान की है, सब कुछ भगवान का है। तो फिर भगवान उसका भोग करे, उसमें क्या क्या गलती है? भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वर। लेकिन संसार के मैले लोग को विपरीत दिखाई देता है, क्योंकि वो भगवान को अपने जैसे मनुष्य समझते हैं। जिससे वे धीरे धीरे परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक ऊपर उठ सके। और गुरु कृपा से दीक्षा के बाद हम सब भक्तों को भगवान ने हमें दिव्य सेवा हाथ में प्रदान कर दी है। 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ये दिव्य सेवा है। इससे बढ़कर सेवा हमारे पास या ब्रह्मा के पास भी नहीं है, लेकिन हमें ये सेवा का मोल नहीं मालूम है, इसलिए हम कैजुअल ले रहे हैं। ये दिव्य सेवा है, क्योंकि कोई भी भौतिक पदार्थों से हम भगवान को भज नहीं सकते, भगवान को पा नहीं सकते। लेकिन भगवान के धाम की संपत्ति, भगवान के नाम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि। लेकिन दुर्दैव में दृशमिहा जनिनानुराग, ये मेरी अवस्था है। शुद्ध आध्यात्मिक जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करना सर्वोच्च सिद्धि है, और यह अवस्था जीवात्मा की वास्तविक पहचान अथवा स्वरूप कहलाती है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध आध्यात्मिक जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करना, हमारा ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त करना, जिसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार के बाद इस अवस्था को प्राप्त करना, ये सर्वोच्च सिद्धि है। और यह अवस्था जीवात्मा की वास्तविक पहचान, आत्मा की वास्तविक पहचान अथवा स्वरूप कहलाती है, कि हम भगवान को कौन से स्वरूप में भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। ये जब हम भौतिक कलमश से मुक्त होकर परिशुद्ध हो जाते हैं, तब हम स्वतः ही उस रस में, उस जगह के लिए हम आकृष्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु का बिंदु। तब जीव को कहना नहीं पड़ता कि तुम भगवान की ये सेवा करो या वो सेवा करो। भगवान के साथ 5 रसों के साथ रिश्ता जोड़ा जाता है, और वो 5 रसों में हर एक जीव का अलग अलग रस के साथ भगवान के साथ संबंध है। और जिस रस में वो उसका स्वरूप सिद्ध है आध्यात्मिक जगत में, उस रस के प्रति वो जीव अपने आप आकृष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि दास्य वाला माधुर्य में जाता है, माधुर्य वाला साख्य में जाता है, ऐसा नहीं है। हर एक जीव की एक स्वरूप सिद्ध अवस्था है। लेकिन ये तब समझ में आता है, तब उसको दूसरा रस की बात करो तो अभी उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो तो वही रस में निपुण है, जैसे कि हनुमान जी दास्य रस में ही निपुण है। वो कभी राम से अभिलग होना सोच नहीं सकते। ऐसे अलग अलग रस के अलग अलग अधिष्ठाता है, और हर एक की अपने अपने रस में नियुक्ति है। तो इसको कहते हैं स्वरूप, अपना निजी स्वरूप।
हाँ, अपना निजी स्वरूप हम पहचानेंगे, तो ये तब पहचानने का अनुभव होगा जब हम भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब नहीं कि हमें मृत्यु हो जाएगी, नहीं। हम जब जब करते 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 तीव्रता से शुद्ध हो जाएंगे, तब जाके हमें हमारा ऑटोमेटिक उसी दिशा में हमारा माइंड का संचार शुरू हो जाएगा। और हर एक जीव को पता लगेगा कि मुझे भगवान की ये सेवा में नियुक्त रहना है। लेकिन ये भक्ति की स्वरूप सिद्धि तक पहुंचना एक पराकाष्ठा की तरह मान लीजिए। लेकिन उसके बाद लौल्यम जन्म ले लेगा और वो जीव उसी सेवा का लौल्यम उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। दास्य का दास्य में, साक्ष्य का साक्ष्य में, वात्सल्य का वात्सल्य में, माधुर्य का माधुर्य। मुक्ति का अर्थ है इस स्वरूप अवस्था का नवीकरण। मुक्ति का अर्थ है इस स्वरूप अवस्था का नवीकरण। स्वरूप की उस पूर्णावस्था में जीव प्रेम भक्ति की 5 अवस्थाओं में स्थापित होता है। स्वरूप की उस पूर्णावस्था में जीव प्रेम भक्ति की 5 अवस्था में स्थापित होता है, जिनमें से एक अवस्था माधुर्य रस है अथवा युगल प्रेम की मनोदशा भी है। भगवान सदैव अपने में पूर्ण होते हैं। प्रभुपाद जी की ये शब्द ध्यान से सुनिए, भगवान सदैव अपने में पूर्ण होते हैं, अतएव उन्हें अपने लिए किसी प्रकार की लालसा नहीं रहती। आपने 56 भोग से पेट भर लिया है और अपनी प्रिय स्वादिष्ट वानगियों से ओवर खा लिया है, उसके बाद अगर आपको कोई खाने के लिए न्योता दे तो आप क्या करोगे? आपको कोई इच्छा नहीं होगी, बोलेंगे अभी तो नहीं हो सकता, अभी मेरे मुंह में एक एक निवाला तक मैं नहीं डाल सकता, इतना मैंने खा लिया। तो भगवान तो हर तरह से पूर्ण है, किंतु अपने भक्त के जो प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल बिल्कुल सचोट और सटीक है, किंतु अपने भक्त के प्रगाढ़ प्रेम की पूर्ति के लिए वे स्वामी, सखा, पुत्र या पति बनते हैं। दास्य रस में स्वामी बनते हैं, साक्ष्य रस में सखा बनते हैं, वात्सल्य रस में पुत्र बनते हैं, या माधुर्य रस में पति बनते हैं। ये सब भगवान का जीवों के साथ अलग अलग रसों में विनिमय है, रिश्ता है। यहाँ पर माधुर्य रस के 2 प्रकार की भक्तों का उल्लेख हुआ है। यहाँ पे 2 प्रकार के भक्तों का माधुर्य रस में उल्लेख हुआ है। एक है स्वकीय और दूसरा है परकीय। स्वकीय जो द्वारका की पटरानी है और परकीय जो व्रज की बालाएं हैं। दोनों ही संबंध भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य रस के होते हैं, दोनों ही संबंध। लेकिन ये फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, ये माधुर्य रस का अर्थ ये नहीं है कि हम शारीरिक रिश्ते की बात हो रही है। यहाँ पे जीव और भगवान के साथ प्रेम के रिश्ते की बात हो रही है। द्वारका की रानियां स्वकीया थी, अर्थात वे विधिवत रूप से ब्याही हुई थी। लेकिन व्रज की बालाएं उनकी तब की तरुण मित्र थी जब वे अनब्याहे थे, जब भगवान ने शादी नहीं किया था, विवाह नहीं किया था, जब बालाएं भी विवाह नहीं की थी, तब की बात है व्रज की बालाएं। लेकिन ये भगवान की नाम पढ़ते ही वो मूर्छित हो जाती थी। जैसे कि भगवान ने इन बालाओं के साथ रास लीला की और सभी बालाओं को आनंद मिला और बालाओं ने सोचा भगवान आज मेरे साथ है। ऐसा सोचने से ही भगवान अदृश्य हो गए कि इतना तनिक भी आपको अहंकार आ गया भगवान मेरे पास है, तो भगवान कहे ये मैल आ गया, तुरंत भगवान अदृश्य हो गए। और फिर ये बालाएं हर जगह जमीन के भूमि के कदम को देखती हैं, वृक्ष की लता को पूछती है, भंवरे को पूछती है, सब पूरी तरह बावरी हो गई है, मूर्छित हो गई है। कितनी गोपियां मूर्छित होकर गिर गई है, कितनी गोपियां मूर्छित होकर गिरते गिरते पागल सी प्रकृति को पूछ रही है कि मेरा कन्हैया कहाँ गया। तो भगवान के पास किसी तरह का मैल का पदार्पण नहीं हो सकता। भगवान 16 वर्ष की उम्र तक
वृंदावन में रहे और पास आड़ोस की लड़कियों के साथ उनका मैत्री भाव पर किया था, पर किया, भौतिक दृष्टि से पर किया है। वास्तव में वी ऑल बिलोंग टू कृष्णा। इन बालिकाओं तथा रानियों का शास्त्रोक्त व्रत, स्नान तथा अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्याएं करनी पड़ी। इन बालिकाओं तथा रानियों को शास्त्रोक्त व्रत, स्नान तथा अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्याएं करनी पड़ी। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान राम दंडकारण्य में वनवास में थे, तब ऋषि मुनि भगवान की सेवा करना चाहते थे और भगवान ने कहा इस जन्म में मैं आपको आपका इच्छा पूरी नहीं कर सकता, मैं द्वापर के कृष्ण के स्वरूप में आऊंगा, तब आपकी इच्छा पूरी होगी। और वही ऋषि मुनि अभी सब गोपियां बनी है। तो हम वो ऋषि मुनि के शरीर और गोपियों के शरीर को नहीं देखते हैं, भगवान वो आत्मा के दिया हुआ वचन पूरा करते हैं। लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में पूर्ण नहीं है। हाँ, ना हम वेदे न तपसा न ज्ञाने न चेतया, न सकाम कर्म या ज्ञान का अनुशीलन या योग की सिद्धि से अपने में पूर्ण है। हम कुछ भी कर ले इस भौतिक जगत में, अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसलिए तो चतुश्लोकी गीता में भगवान कहते हैं, चतुश्लोकी गीता में भगवान क्या कहते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते, ये भगवान कहते हैं। लेकिन उसके बाद वाला श्लोक में क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तम, अनुकंपा करता हूं, इसीलिए नहीं कि तुम मेरे से युक्त हो इसीलिए नहीं। भगवान कहते हैं मैं अनुकंपा करता हूं। क्यों? क्योंकि कोई भी भौतिक पदार्थ के द्वारा हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को कभी नहीं जान सकते। भगवान की कृपा के बिना हम इस जगत में कोई भी रसास्वाद नहीं चख सकते। भगवान की कृपा के बिना हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। भगवान की कृपा के बिना हमारी हाथ में लगी हुई माला, एक माला का बीट आगे नहीं खिसक सकता। हम कहते हैं मूर्खतावश कि ये मेरा हाथ है, लेकिन भगवान अगर इस हाथ की शक्ति खींच ले तो ये शून्यवत हो जाएगा, ये हाथ कुछ नहीं कर पाएगा। हम कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा है, अगर भगवान हमारी आंखों की रोशनी ले ले तो हम आंखों से कुछ नहीं देख पाएंगे। ये मूर्खतावश एक भ्रामक अवस्था हमने खड़ी की है, ये मेरी आंख है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा शरीर है। वास्तव में हम सब भगवान के हैं और भगवान के द्वारा भोग्य है। लेकिन हमारी इंद्रिया भी भगवान के लिए भोग्य है। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारी इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगानी चाहिए। लेकिन हम भौतिक प्रकृति पर आधिपत्य जमा कर, मैं ये शरीर हूं, मेरा ये आइडेंटिफिकेशन है, मेरा ये आधार कार्ड है, मेरा ये पान कार्ड है, मैं इतना कमाता हूं, मैं इतना प्रतिष्ठित हूं, ये सब भ्रामक अवस्थाएं हैं। ये मेरा शरीर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, सब भ्रामक अवस्था है। वास्तव में गीता में भगवान कहते हैं हम बीज प्रद पिता, लेकिन मुझे एक पिता बनने का एक डुप्लीकेट ड्रामा का रोल दे दिया गया कि मैं पिता बन गया। लेकिन वास्तव में तो भगवान पिता है, हम बीज प्रद पिता। तो इस जगत में वास्तव में जो भगवान का भक्त है वो चारों तरफ भगवान का शक्तियां है, भगवान का स्वरूप को दिखता है। इसलिए नरसिंह मेहता अपने भजन में कहते हैं अंते तो हेमनु हेमो घाट घड़िया पछी नाम रूप जूझवा, अंते तो हेमनु हो हेम होए अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि, जुजवे रूपे अनंत भासे, जुजवे रूपे अनंत भासे। कभी हमें लगता है कि मैं सहिष्णु कृष्णदास हो, ये ईशानी राधिका देवी दासी है, ये वो माता जी, ये प्रभु जी है, लेकिन ये सब हमारा बाह्य शरीर, हमारी आत्मा की आंशिक इच्छा को पूर्ण करने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन हम जब भगवान को भूलकर अपने आप के प्रति स्थिर हो जाता है, तब हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जकड़ में आ जाते हैं। ये हम अच्छी तरह
हर क्लास में चर्चा करता है। और ये भागवत, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य हर श्लोक में, हर क्लास में ये सब चर्चा करते हैं। तो न सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन या योग की सिद्धि ही अपने में पूर्ण है। ये सब स्वरूप की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने में निमित्त है। हाँ, लेकिन याद रहे, इसका मतलब है नहीं कि हम सब भगवान हैं। नहीं, हम सब भगवान के अंश है, आत्माएं हैं, हम परमात्मा नहीं है। ये समझने की भूल ना करें। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा के अंश आत्मा है। भगवान की वैधानिक दिव्य सेवा करने के लिए है। सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करना मतलब भगवान की वैधानिक दिव्य सेवा करने के लिए। जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्णदास। जब तक जीव भगवान की सेवा नहीं करेगा तब तक माया की सेवा में रहेगा, वो अंधकार में रहेगा। और सबसे बड़ा अंधकार, जो कड़ा अंधकार माना जाता है, वो क्या, माया का अंतिम पाश जिसको बोलते हैं, वो क्या है? वो है मैं ये शरीर हूं। जब मैं अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करता हूं तो मैं सबसे बड़ा गहरा अंधकार में हूं। और सारा जीवन हमारा ऐसे व्यतीत होता है। लेकिन साधु गुरु और शास्त्र की कृपा से और भगवान की कृपा से, हाँ, हम इससे बाहर निकल सकते हैं। यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता जी। तो भगवान की वैधानिक दिव्य सेवा करने के लिए हमारा कर्तव्य है, हमारी सर्वोच्च अवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति को इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक से भगवान से संबंध स्थापित करना होता है। कोई भी एक स्वरूप से हम, कोई भी एक रस में हम ऑटोमेटिक स्थापित करना होता है। और शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है। जैसे मीराबाई का भगवान से जो रिश्ता था वो शुद्ध परिपक्व अवस्था में था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, वहां दूसरा कोई था ही नहीं। वहां तक कि उनके अपने सोकोल्ड भौतिक पति ने उनको जहर पिलाना चाहा और भगवान का प्रसाद मानकर मीराबाई ने ग्रहण कर दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो मीराबाई का एक सुंदर मंदिर भी है वृंदावन में। और मीराबाई जब निधिवन में गई थी, वहां पे जब चर्चा करने गई थी, तो वहां की कथा में आता है कि गोस्वामी वहां बैठे थे और बोलते थे कि एक स्त्री, एक भक्त स्त्री आपको मिलने आई है। तो बता रहे कि हम स्त्री को नहीं मिलते हैं, हम तो सब अवधूत है, साधु है। तो मीराबाई हंसने लगी और बोली कि मैंने तो सुना था कि व्रज में तो एक ही पुरुष, परम पुरुष श्री कृष्ण है और बाकी तो सब स्त्री स्वरूप है। तो तुम कौन से पुरुष हो गए हो? मेरे तो गिरधर गोपाल है, तुम दूसरे कौन से पुरुष हो गए? तब वो उस गोस्वामी ने तुरंत मीराबाई को चर्चा करने के बुलाया और स्वीकार किया कि ये कोई सामान्य अवस्था की स्त्री नहीं है, ये दिव्य अवस्था में, दिव्य स्थिति में स्वरूप सिद्ध हो गई है और वो अपने आप को भगवान की स्त्री मानती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और हम ऐसा इमिटेट नहीं करते हैं। कई लोग कहते हैं कि इमिटेट लोग करते हैं साहजिया बनकर। हमें इमिटेट करना नहीं सीखना है, हमें ये चैलेंज कर, जो इमिटेट करता है उनको ये चैलेंज करना है, आज की तारीख में कितने नरसिंह मेहता प्रकट हुए, कितनी मीराबाई प्रकट हुई? ये तो लाखों करोड़ों में एक है। मतलब स्वरूप सिद्ध अवस्था हमें भगवान ने गुरु के द्वारा हमें जो व्यवस्था की है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी माध्यम से हम अपने आप को ये अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बिना, किसी सांसारिक आकर्षण के बिना, यानी कि वहां स्त्री पुरुष का संबंध नहीं रह जाता, क्योंकि संसार का आकर्षण वही रहता है। लेकिन यहाँ इसके आकर्षण के, यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी संसारी आकर्षण के बिना,
जिसके लिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारे नाम का, कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम। उनकी पत्नियों द्वारा या भगवान को प्रेमी रूप में चाहने वाली तरुण गोपियों द्वारा कृष्ण का चुंबन लेना कोई विकृत सांसारिक गुण नहीं है, ये विकृतता नहीं है, क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम। मैं मेरे बच्चे को या मेरी बेटी को ये किस करता हूं तो ये मेरी बेटी है या मेरा बेटा है। ठीक वैसे ही सभी जीव भगवान के हैं। अहम बीज प्रदप पिता। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवों के साथ, लेकिन ये विकृत स्वरूप तब दिखाई देता है जब हम भौतिक शरीर के रिश्ते को देखते हैं। इस जगत में रहकर हमारा मन मैला होता है, क्योंकि हमने इस मैल के परे कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है। यदि ऐसा ही होता तो सुखदेव जैसे, अभी प्रभुपाद जी फिर से मैं ये बात दोहरा रहा हूं अंत वाली, कि यदि ऐसा होता तो सुखदेव जैसे मुक्तात्मा, अवधूत थे सुखदेव गोस्वामी। स्त्रियां भी शरीर नहीं ढकती थी। अगर स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थी और जब सुखदेव गोस्वामी निकले तो स्त्रियों को अपना वस्त्र ढकने की आवश्यकता ना हुई, लेकिन उनके पिता व्यासदेव जी निकले तो सभी स्त्रियों ने जाकर अपने कपड़े ढक दिए, अपना शरीर। ये बताता है कि सुखदेव गोस्वामी आत्माराम थे, आत्माराम की अवस्था में थे, वो अवधूत अवस्था में थे। उनको बाह्य शरीर से कोई लेना देना नहीं था। वो तो जीव और भगवान के रिश्ते के बारे में चर्चा कर रहे थे। और वो सुखदेव गोस्वामी, कितना महान अहोभाग्य होगा कि परीक्षित महाराज को ये उपदेश देने के लिए स्वयं गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। ये भगवान ने पांडवों की कैसे रक्षा की, जिसके जरिए आज हमारे पास श्रीमद् भागवत है। आज हम श्रीमद् भागवत के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं, और ये श्रीमद् भागवत परीक्षित महाराज की कृपा से मिला है। और ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो अगर ये सांसारिक बातें होती, जो वासनाओं की बात होती, तो सुखदेव गोस्वामी मृत्यु पर्यंत बैठे हुए परीक्षित महाराज को ये काम वासना की बात न सुनाते। लेकिन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये शुद्ध अवस्था की बात बता रहे हैं। यदि ऐसा होता तो सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्तात्मा ने उनका आस्वादन करने का कष्ट न उठाया होता, क्योंकि वो तो त्रिकालज्ञ थे, उनको सब मालूम था, अंदर क्या बाहर क्या। 12 महाजन में भी सुखदेव गोस्वामी आते हैं। नहीं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं राधा कृष्ण के अवतार थे, स्वयं भगवान भी गृहस्थ जीवन त्याग करने के बाद फिर सांसारिक विषयों के प्रति आकृष्ट कैसे होते। वो साधु बन गए थे, सन्यास ले लिया था, फिर स्त्री पुरुष के संबंध की बात कैसे करते, या तो प्रेमी प्रेमिकाओं की बात कैसे करते अगर वो सांसारिक होता। प्रभुपाद जी हमारी आंख खोल रहे हैं कि जो हमारे मन के विचारों की परिधि से बाहर है। इसीलिए भगवान ये कौन सा तत्व है? अचिंत्य भेद अभेद तत्व, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जो हमारे मन से चिंतन नहीं कर सकते। अहमेवा समेवा के जो चतुश्लोकी भागवत में भगवान कह रहे हैं कि इससे अधिक कोई मुझे न जानता है। गीता में भी भगवान कहते हैं अहम आदि ही देवानाम, मैं ब्रह्मा और देवी देवताओं का भी आदि हूं। कोई मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं सबको जानता हूं। जब भगवान सबको जानते हैं तब किसी भी कोने में आप रहो, अगर आपको भगवान से प्रेम है, आपको भगवान को मिलना ध्रुव हो जाएगा। आपके पास लौल्यम, प्रेम का लौल्यम होना चाहिए भगवान को पाने का। अगर ये अवस्था में हम स्थित हैं तो दुनिया की कोई ताकत, कोई विघ्न हमें बीच में नहीं आ सकता। चाहे मीराबाई को जहर पीना पड़ा तो भी कुछ नहीं, और सर्पों की बात हुई तो फूलों की माला बन गई, और नरसिंह मेहता को पूरा घर से निष्किंचन होके निकल गए थे,
लेकिन फिर भी भगवान प्राप्त हो गए। जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। लेकिन भगवान अपने प्रेमी भक्तों को अपनी प्रेम की जो पराकाष्ठा है, जो प्रेम की अधूरी भावनाएं हैं, वो भावनाएं भी भगवान पूर्ण करते हैं, इसीलिए ताकि वो जीव के साथ अन्याय ना हो। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा किसी भी प्रकार का भक्त का नाश नहीं होगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम ये डिक्लेयर करो, क्योंकि मैं कभी अपना वचन तोड़ देता हूं। भीष्म पितामह सामने व्रत ले लेंगे तो, लेकिन मैं जब मेरा भक्त कोई वचन डिक्लेयर करता है मेरे बारे में, तो मैं वे कार्य अवश्य करता हूं। और वो भगवान ने ये कार्य अर्जुन को महाभारत के युद्ध के कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा, और वास्तव में जीवन में, उनके अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखाया भगवान ने कि मैं सबके लिए उपलब्ध हूं। और ये श्रीमद् भागवत इसका शुद्ध प्रमाण है। चाहे अब प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, या कोई भी अलग अलग चैप्टर में अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग इतिहास है, लेकिन हर एक इतिहास में भगवान का जीव के साथ रिश्ता, जिस तरह से जीव चाहता है उस तरह से भगवान उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान के सामने तो द्वापर में अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे, नहीं, हमारे साथ भी भगवान ने नाम रूप में अवतार लिया है। कली काले नाम रूपे अवतार। लेकिन क्या है कि क्योंकि हमारी इतनी बद्ध और मैली अवस्था है, यानी कि इसलिए हमने नाम में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। ये हमारी बहुत बड़ी दुर्दशा है, क्योंकि हम इतने अबूझ हैं, इतने अज्ञानी हैं, इतने सुकेवाय क्या क्या इसको कहेंगे, हम विकर्म इतने किए हुए हैं हमारे पूर्व अकाउंट में, कि हमारे अंदर वो शुद्धता का एक बिंदु भी प्राप्त नहीं होता। जब अंधेरे रूम में कुछ लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो जरूरी ये है प्रकाश बाहर से लाना पड़ता है। प्रकाश बाहर से लाना पड़ेगा, क्योंकि रूम के अंदर अंधेरा है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई पॉइंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां अग्नि नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्रकाश कैसे आएगा? तो वहां प्रकाश बाहर से लाना पड़ता है। और वो बाहर से जो प्रकाश मिलता है वो गुरु है, वो शास्त्र है। हमारा अंधकारमय शरीर का रूम है, जिसके अंदर न इलेक्ट्रिसिटी की बिजली जल सकती है, न अग्नि की प्रज्वला को हम अनुभव कर सकते हैं। हमारे अंदर अहम ममेति की अज्ञानताएं हैं। तो इसीलिए हमें ये भ्रामक मनुष्य शरीर छोड़कर हमें दिव्य अवस्था में अपने आप को स्थित करना चाहिए। वास्तव में आचार्यगण बताते हैं कि हम भगवान के आध्यात्मिक स्फुरलिंग है, और ये कुछ क्षणों के लिए, आध्यात्मिक जगत की कुछ क्षणों के लिए ये मनुष्य जन्म धारण किया है। आध्यात्मिक जगत की कुछ क्षण है जो मनुष्य जन्म का 100 साल हो जाता है। तो हम वास्तव में आध्यात्मिक स्फुरलिंग है, लेकिन हम भौतिक अनुभव कर रहे हैं। लेकिन दिखता क्या है? उल्टा। हम मनुष्य जीवन में भौतिक जगत में आध्यात्मिक भक्ति कर रहे हैं, हमें उल्टा दिखाई देता है। वास्तव में वास्तविकता क्या है? हम आध्यात्मिक है, क्योंकि ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन। हम भगवान के अंश है, हम कभी भौतिक हो ही नहीं सकते। लेकिन भौतिक आवरण चढ़ाकर अपने आप को भौतिक मान बैठे हैं। ये कंडीशनल बद्ध अवस्था है। जैसे सिंह, सर्कस में सिंह की जो गर्जना होती है और उसको आग की ज्वाला से पसार करना होता है, तो उसको सिंह को भूखा रख के कंडीशन बनाया जाता है, और फिर सिंह को लगेगा मैं ये ज्वाला से नहीं कूदूंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, इसलिए हंटर की ताबूक पर वो आग की रिंग से बीच में से निकल जाता है। नहीं तो सिंह की खुद की अवस्था है, वो हंटर को मार के खा सकता है।
वैसे हम इस जगत में हम कृष्ण को हमारे लिए हमारे पास बुला सकते हैं। कई संतों का चरित्र है, भगवान आए हैं उनके पास। सूरदास जी थे, उनके पास भगवान आए थे। मीराबाई के पास आए, पांडवों के पास आए, और व्रज के कई संतों हैं कि जिनके साथ भगवान का आदान प्रदान हुआ। कहीं कोई प्रसिद्ध बाहर प्रकाश में आया और कोई लुप्त दिखाई नहीं दिया, क्योंकि भगवान ने गुप्त रखना चाहा। ये भागवत की जो इतिहास की कथाएं हैं, प्रहलाद महाराज की, ध्रुव महाराज की, या गोपियों की, या इंद्र की, या ब्रह्मा की, ये सभी अवस्था बहुत संक्षिप्त में कंपाइल की गई है। वास्तव में ऐसी अनंत घटनाएं हैं जहां भगवान ने अपने भक्तों के साथ प्रेम का विनिमय किया है। प्रेम का मतलब सिर्फ स्त्री पुरुष का संबंध का नहीं, भक्त को जो चाहिए वो आवश्यकता पूरी की है। भगवान अपनी आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते। भगवान हमें जो आंशिक स्वतंत्रता दी है उसी को देखते हैं कि हम न्यूट्रल अवस्था में क्या करते हैं। जैसे शास्त्र में बताया गया कि मनुष्य सबसे बड़ा गहरा पाप एकांत में करता है। जब अकेला होता है तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाप करता है। उस समय उसको लगता है कोई नहीं देख रहा है। तो वास्तव में हम अकेले नहीं है, हम भगवान की निगरानी में हैं, दशो दिशा की निगरानी में है। ये भगवान का भक्त जान सकते हैं। वो अपने आप को कभी बेसहारा नहीं मानता, उनका एक ही सहारा है, भगवान। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और जिसके हृदय में ये निष्ठा से स्थापित हो चुका है कि भगवान ही मेरा सब कुछ है, और फिर मैं भगवान के साथ साथ और चीजों पर मैं डिपेंडेंट होता हूं, इसका मतलब है मेरी भगवान पे श्रद्धा नहीं है पूर्णतया। अगर मैं पूर्णतया भगवान में डिपेंड हो गया, लेकिन फिर भी इसके अंदर सकाम वृत्ति है मेरे लाभ की, तो भी ये उणप है। भगवान के साथ डिपेंडेंसी એટલે उसको कैसे समझा जाए? एक सिंपल एग्जांपल है। हम छोटे बच्चे होते हैं ना, 3-4 साल के छोटे बच्चे, तो उनको पिता उसको हवा में उछालते हैं। तो हवा में उछालते हैं तो बच्चा एक तरफ से तो पहली बार तो डरता है, फिर 2-3 बार देखता है कि पापा ने, जैसा मैं नीचे गिरा तो पापा ने पकड़ लिया। हाँ, तो फिर उसको आनंद आता है। तो पिताजी जब उसको हवा में उछालते हैं तो बच्चे को आनंद महसूस होता है। वैसे जब जीव को पता चलेगा कि मेरे द्वारा भगवान जो भी कार्य करा रहे हैं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, मेरा उसमें कुछ लेना देना नहीं है, मैं भगवान को समर्पित हूँ। जैसे वो बच्चा पिता पर समर्पित है, ऐसे हमें भगवान पर समर्पित होना सीखना है। और इसलिए हमारा 100 साल कम ना पड़ जाए उम्र का, किसी का 80 साल है, 100 साल है, पता नहीं है, वो कम ना पड़ जाए, इसलिए हमें तीव्रता से, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, हमें तीव्रता से भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। गुजराती में कहते हैं जाग्या त्यारथी सवार। किसी न किसी माध्यम से भगवान ये संदेश पहुंचाते हैं, भागवत के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, कोई भक्त के माध्यम से, या कोई आपसी व्यक्ति के माध्यम से। लेकिन इसका हम न्यूट्रल अवस्था में कैसे उसको लेते हैं, हम उसको ठीक अहम ममेति अपनी इंद्रियों के लिए लेते हैं या भगवान की इंद्रियों के लिए लेते हैं, ये हमें देखना होगा। तो इसके साथ में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पाद गुरु महाराज और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज और प्रभु की, भगवान की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि, गलती, क्षति रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। आत्म साक्षात्कार का मतलब, जैसे मुझे
द साइंस ऑफ सेल्फ जी, रियलाइजेशन। आमची आत्म साक्षात्कार. हाँ, ये हमारी स्वरूप सिद्धि की अवस्था है। आत्म साक्षात्कार यानी कि मैं भगवान का अंश हूँ। जब हम बाह्य शरीर का रूप रंग देखना बंद करते हैं और सभी आत्माओं को आत्मा में देखते हैं, तब हम वास्तविक दिखते हैं। आत्मा भगवान का अंश है, हमारी चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए भ्रामक अवस्था में हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें शास्त्रों के जरिए ये वस्तु मालूम पड़ गई है कि हम सब भगवान के अंश आत्मा है, जिसका कद बाल की 10,000वां हिस्सा है। और जो चीज देखने में नहीं आती, लेकिन हमें पता चल गई कि हम वो चीज है, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका उपाय, वो उपाय करते 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 हम आगे चले जाएंगे, तो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे चेतना, चेतना जीव है, तो जीव का लक्षण क्या है? चेतना। तो हम चेतना, हमारा लक्षण से हम कह सकते हैं कि हम जीव है। ठीक वैसे ही जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान की भक्ति करते 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 जब आप शुद्ध हो जाएंगे धीरे धीरे, तब हमें बाह्य रूप रंग देखना हम छोड़ बंद कर देंगे ऑटोमेटिक। तब हमें दिखाई देगा कि सभी जगह भगवान की सृष्टि है, भगवान ही सब में वैसे है, मेरे शत्रु के अंदर भी भगवान है, ये ध्यान रखना है। यानी कि जो चीज, जैसे कि एक डॉक्टर होता है, तो वो ब्लड की तहकीकात से जान लेता है कि हमारे अंदर ये रोग है या ये वायरल इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर वो वायरल इन्फेक्शन ढूंढकर बॉडी में जाता नहीं है और न उसके ब्लड खाली करवा के वायरल इन्फेक्शन ढूंढता है, नहीं, उसका इलाज करता है ताकि वो वायरल इन्फेक्शन चला जाए। वो हालांकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी दवाई देके उसको नाबूद किया जाता है। ये ठीक वैसे ही हमें भौतिक रोग लगा हुआ है, भव रोग लगा हुआ है, ये शारीरिक अवस्था का, भ्रामक अवस्था का। ये जब हम आध्यात्मिक रस, आध्यात्मिक दवा हरि नाम की पीते रहेंगे, तो भौतिक रोग अपने आप अदृश्य हो जाएगा। तब हम सब में आत्मा का दर्शन करेंगे, परमात्मा का करेंगे। आप ब्रज में आके कुछ साल रहेंगे तो पता चलेगा, सब लोग, कोई किसी का अपराध करने की इच्छा नहीं करता। यहाँ ब्रजवासियों में भी ये देखा जाता है, भक्तों में भी ये देखा जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति दुश्मनावट करना नहीं चाहता, सब में प्रेम का भाव है। कोई छोटा मोटा गलती हो जाए, किसी की भली बुरी बात हो जाए, तो भी हाँ, सब प्रेम से उसको निहारते हैं। किसी के प्रति द्वेष नहीं दिखाई देता। जो भक्तों का समूह है, जो वास्तविक ब्रजवासियों का समूह है, क्योंकि हम सब एक ही पिता के संतान हैं, एक ही पति की पत्नियां हैं। तो हमें ये देखना है कि आत्मा का स्वरूप का अर्थ है कि हमें अपने आप को शुद्ध करेंगे तब अनुभव होगा। हम आत्मा को चमड़े की आंखों से कभी नहीं देख पाएंगे। भगवान ने भी अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया, तब भगवान को वो देख पाया। और जब भगवान देखेंगे कि हम शुद्ध हो गए, आत्म साक्षात्कार हो गया हमें। जो व्यक्ति, दूसरे शब्दों में लक्षण ये है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा का पतन करने की कोई प्रवृत्ति नहीं करता, वो धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार बन जाए। आत्मा का हनन करने वाली बात क्या है कि जो साधु गुरु शास्त्र से विरुद्ध चलती है, वो उसको क्या कहते हैं? विकर्म कहते हैं। जो विकर्म का कभी नहीं करेगा, जो आत्म साक्षात्कार की दिशा में चल रहा है, वो विकर्म नहीं करेगा। और भक्ति की बात करें तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। हम कृष्ण से कितने घनिष्ठ संबंध में है, उतना हमारा भौतिक जगत से वैराग्य ऑटोमेटिक पैदा हो जाना है। यानी कि हमें किसी का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं कि मैं भक्त हो गया, मैं 30 साल का भक्त हूं, मैं 50 साल से भक्ति कर रहा हूं। नहीं, हमें अपने आप में अंदर ही पता चल जाएगा कि हम संसार से कितने विरक्त हुए हैं। जितनी विरक्ति है, इतनी भगवान के साथ आसक्ति बढ़ेगी। ये हम अपने आप को देख सकते हैं, इसके लिए बाहरी सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता। तो ठीक वैसे ही आत्म साक्षात्कार का अर्थ है, हम आत्मा का कल्याण के लिए जो कार्य करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो दिशा का अनुभव कर पाएंगे। ठीक है माता जी, ये इसके लिए कोई एक
आर्टिफिशियल इम्पोजिशन मैं नहीं बता सकता, या तो ऐसी कोई रीत नहीं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्मांड में, इस कलिकाल में हरे कृष्ण महामंत्र एकमात्र जप और कीर्तन विधि है। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। जैसे मैंने अभी खारघर में जब गुरु महाराज आए थे तो उनका एक लेक्चर सुना था तब उन्होंने बोला था कि मेरी माता जी को जब इंडिया आए तो उनको आत्म साक्षात्कार हुआ था, बस इसी के लिए मैंने लिसन किया। हाँ हाँ, वो आत्म साक्षात्कार हुआ था, मतलब वो गंगा स्नान के समय एक हाँ घटना, हाँ हाँ गंगा स्नान के हाँ समय ये हाँ घटना हुई थी। सही बात है। हाँ। हाँ, लेकिन और वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम आत्माएं हैं। ये आत्म साक्षात्कार गुरु महाराज करवा सकते हैं। जिन्होंने तत्वदर्शी है, वो तत्व का दर्शन करवा सकते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, ऐसे तत्वदर्शी हमें तत्व का दर्शन करवा सकते हैं। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे 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 कृष्ण। कृष्ण। और कोई प्रश्न है? मैं आप सबसे विदा हरे ले लूं। कृष्ण। जी माता जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन हर बार मैं सोचती हूँ पूछी लेकिन नहीं पूछती हूँ, आज पूछती हूँ। प्रभु जी, आपने जो गले में माला पहनी तो उसका आध्यात्मिक रीजन क्या है? मैंने कभी देखा है किसी को, तो आप भी। ये माला एक्चुअली एक सुरक्षा कवच है। ये नरसिंह चतुर्दशी के दिन मायापुर में नरसिंह भगवान का अभिषेक होता है। उसके बाद में ये सब पवित्रा कहते हैं इसको। ये पवित्रा को नरसिंह भगवान को पहना के अर्पण किया जाता है, और उसके बाद में प्रसाद से ये बाहर मायापुर मंदिर में मिलती है। ये सुरक्षा कवच है, ताकि हम जो भी आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, ये भगवान की शक्ति लेकर कर रहे हैं, भगवान की कृपा से कर रहे हैं। हमारा खुद का प्रागट्य नहीं है, मनोधर्म नहीं है। तो ये भगवान का आशीर्वाद की तरह है। जैसे हम गायत्री पहनते हैं, जैसे हम हरि नाम जपते हैं, माला अपनी पास अपनी रखते हैं, वैसे जब हम खास करके प्रचार का कार्य करते हैं, या तो कोई व्यवस्थित कार्य भक्ति में करने के लिए जाते हैं, तो ये पवित्र हम पहनते हैं, ताकि नरसिंह भगवान हमारी रक्षा करें, हमें पतन होने से बचाए। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न नहीं है ना? तो फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। हरे गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।